मुखिया निदेश महोदय हमारे बीच इस समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। इस छात्रा के संवर्धन के लिए we pray for the blessings of Goddess Saraswati. May the Goddess give us wisdom to make this world more better and more happier than we have found it. May all human beings live in harmony with nature and other forms of life. May the truth prevail and the darkness of ignorance be swept away by the dawn of self-realization. पढ़ना लिखना तो जरूरी है ही, पढ़ना लिखना तो जरूरी है ही। चलो कोई गीत भी गाया जाए, किसी को रफ़ी, किसी को लता, तो किसी को जगजीत बनाया जाए। जी हाँ, आइए इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर आज हम कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। किसी ने खूब भी कहा है, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। जी हाँ, हमारी संस्था के बच्चे तकनीकी ज्ञान के साथ साथ गीत संगीत नृत्य नाटक जैसी कलाओं में भी किसी से पीछे नहीं है। आज की इस महफिल को खुशनुमा बनाने, अपने गीत संगीत से सजाने और हमारे बीच कई नवोदित कलाकार मौजूद हैं।
ज़रूरत है तो केवल उन्हें पहचानने की, उन्हें अवसर देने की, उनका उत्साहवर्धन करने की। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज ये वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन अवसर है। हम कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करते हैं। भारत देश विविधताओं का देश है। यहाँ के हर राज्य की अपनी अलग बोली, रीति रिवाज और खान पान के तरीके होते हैं। ऐसे ही उनके अपने परंपरागत लोक नृत्य होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी, असम का बिहू, गुजरात का गरबा, हरियाणा का झूमर, केरला का कथकली, महाराष्ट्र का लवानी, उड़ीसा का ओडिसी, पंजाब का भांगड़ा, तमिलनाडु का भरतनाट्यम और उत्तर प्रदेश का नौटंकी और राजस्थान का घूमर। जी हाँ, तो आइए इस कल्चरल शो को राजस्थानी टचअप देते हैं और देखते हैं ये सुंदर सी प्रस्तुति। लेट्स वॉक आवरसेल्व्स वाचिंग दिस राजस्थानी ट्रेडिशनल फोक डांस घूमर घूमर फ्रॉम अ वेल नोन बॉलीवुड मूवी पद्मावत। फलक के पार चलो, फलक के पार चलो, एक उड़ान हो जाए, हमारी मुट्ठियों में आसमान हो जाए, लगा के पंख ख्वाहिशों के छलांग भर लें, ये चांद और सूरज अपने नाम हो जाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।
their performance. पर जोरदार तालियां. Here at Government Polytechnic Kanpur, we value our intellectual capital and nurture it through its perfect blend of the traditional as well as contemporary ways and means for the comprehensive development of the students' personality, so that every year the society at large is benefited with the well-equipped professionals who can significantly contribute to the value creation process. राजस्थानी गीत घूमर से आइए आपको ले चलते हैं गुजरात की ओर और आनंद लेते हैं गुजराती फोक सॉन्ग का. जी हाँ, we have one great dance performance on a beautiful Gujarati folk song. We have one great performance on the beautiful Gujarati folk song, Dholida, which means drummer. That is one who beats the drum. It is supposed to be sung by a woman for a man who is beating the drum, and she says, Dholida, Dholida, Hayyama Vage Vage Dholida. So let's enjoy. Put your hands together, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें. Wonderful performance. वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से.
वो और थे जो हार गए आसमान से। जी हाँ, राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर के ये छात्र छात्राएं तकनीकी शिक्षा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ गीत संगीत नाटक नृत्य एवं खेल कूद में भी किसी से पीछे नहीं है, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे थे। अब मैं हमारी संस्था के यंग एंड डायनामिक स्पोर्ट्स ऑफिसर श्री दिलीप आर्या जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और पिछले 3 दिनों से चल रही विभिन्न प्रतियोगिताओं के विषय में डिटेल से जानकारी दें। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2022-23 के मुख्य अतिथि परम आदरणीय निदेशक महोदय प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, आदरणीय प्रधानाचार्य, आदरणीय विभागाध्यक्ष केमिकल, आदरणीय विभागाध्यक्ष कंप्यूटर, उपस्थित समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राएं, बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे मध्य आज मुख्य अतिथि के रूप में निदेशक महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 2016 में राजकीय पॉलिटेक्निक महोबा में सर के संयोजन में ही मुझे जोनल प्रतियोगिताओं में क्रीड़ा अधिकारी के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद मैं यहाँ पे हुई प्रतियोगिताओं के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगा। इन 3 दिनों के दौरान में हमारे यहाँ जो प्रतियोगिताएं हुई हैं उनमें दौड़ प्रतियोगिता में 100 मीटर की छात्र और छात्रा वर्ग में दोनों की हुई है। उसके उपरांत 200 मीटर छात्र छात्रा, 400 मीटर छात्र छात्रा, 800 मीटर छात्र छात्रा, 1500 केवल छात्रों के लिए। उसके उपरांत जेवलिन थ्रो छात्र छात्रा की, वॉलीबॉल मैच छात्रों का, बैडमिंटन मैच छात्र छात्रा दोनों का, लंबी कूद छात्र छात्रा, ऊंची कूद छात्र छात्रा दोनों का, टीटी छात्र छात्रा, डिस्कस थ्रो छात्र छात्रा और म्यूजिकल चेयर दिव्यांग वर्ग का। ये सभी प्रतियोगिताएं इन 3 दिवसों के दौरान कराई गई यहाँ पे, और बहुत ही आप लोगों ने शालीनता का परिचय दिया और अनुशासन में रहते हुए आप लोगों ने इन प्रतियोगिताओं को संपन्न कराया। इसके लिए मैं आप सभी छात्र छात्राओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और मैं हृदय की गहराइयों से हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे बीच उपस्थित होकर हमारे छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। मुख्य अतिथि महोदय को थोड़ा मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि हमारे संस्था में 6 हाउसेज बनाए गए थे। डॉक्टर कलाम हाउस, डॉक्टर भाभा हाउस, डॉक्टर रमन हाउस, डॉक्टर विश्वेश्वरैया हाउस, और छात्राओं के प्रतिनिधित्व में जो हमारे हाउस बने थे वो थे सरोजनी हाउस और सावित्रीबाई फुले हाउस। हाउसेज की अगर बात करें तो आज का जो चैंपियन हाउस है पुरुष वर्ग में वो है डॉक्टर कलाम हाउस, जिसने 39 अंक प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। महिला हाउसेज की अगर बात की जाए तो उसमें प्रथम हाउस आया है सरोजनी हाउस, जिसने मैक्सिमम 57 अंक प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार इस वर्ष चैंपियन छात्रा कीर्ति पाल, जो कि पीएमटी द्वितीय वर्ष की हैं, जिन्होंने 18 अंक के साथ जो है सावित्रीबाई फुले हाउस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसी प्रकार जो इस बार के छात्रों में जो चैंपियन हमारे हैं वे हैं आशीष पाल, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी डॉक्टर कलाम हाउस से हैं और इन्होंने 13 अंक के साथ पहुंचा है। अंत में मैं एक बार फिर से सर को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करूंगा कि आप हमारे बीच उपस्थित हुए और आपने हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और अब मैं इसी के साथ ही संस्था प्रधानाचार्य श्री मुकेश आनंद सर से निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हुए संबोधित करने की कष्ट करें। माइक
चलो नीचे रख दो ठाकुर। राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर के वार्षिक क्रीड़ा समारोह में मुख्य अतिथि समापन दिवस पे पधारे हुए प्राविधिक शिक्षा विभाग के वर्तमान निदेशक श्री दिनेश मोहन सर का इस संस्था प्रांगण में हम सभी छात्र छात्राओं की तरफ से और अपने पूरे संस्था स्टाफ की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम सबके लिए बहुत ही खुशी सौभाग्य की बात है और इसके साथ साथ सर के डेडिकेशन को भी हम नमन करते हैं कि आज अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में सर का समय यहाँ पर 2 बजे था और वो भी इटावा में किसी फंक्शन में थे सर, कई कार्यक्रम में, सरकारी शासकीय कार्यक्रम में या खेलकूद के में थे, बट वहाँ से थोड़ा प्रोग्राम में विलम्ब तो हुआ था, लेकिन सर का जो कमिटमेंट था और आप लोगों को जो मैसेज देना चाहते थे सर, उसके लिए आपने समय निकाला और इस संस्था में उपस्थित हुए। हम आपका बहुत ही हृदय से बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। आपके इंतजार में बहुत सा यहाँ बच्चों ने अच्छी प्रस्तुतियाँ भी की। कुछ बच्चों के अंदर हम लोगों को 1.5-2 घंटे का जो समय मिला तो काफ़ी सारे बच्चों ने, किसी ने कविताएं सुनाई, किसी ने गाने गाए, कुछ बच्चों ने डांस भी किए, तो बहुत ही अच्छा समय भी हम लोगों ने इसको बिताया। बीच में हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि कितना समय होगा, कितना जल्दी होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर, आप समय से आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अवसर पर आप बच्चों को हम बताना चाहेंगे कि हमारे निदेशक महोदय इसी साल 31 दिसंबर को अपनी अतिवर्षता आयु पूर्ण कर रहे हैं, 60 वर्ष के पूरे हो रहे हैं। हम अग्रिम रूप से सर को जन्मदिन की बधाई भी देते हैं आप सभी के साथ में, और इसके साथ ही सर के आप विभाग से सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि इस अवसर पर, जबकि पूरे प्रदेश में लगभग सब जगह खेलकूद प्रतियोगिताएं चल रही हैं और इसका एक तरफ आपके प्राविधिक शिक्षा विभाग में आपकी सेवाओं का समापन हो रहा है और आज हमारे राजकीय पॉलिटेक्निक के इस वर्ष के खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन हो रहा है सर। इस एक सुखद सहयोग हम सभी के लिए है और इस सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने समय दिया। ज़्यादा कुछ न करते हुए हम फिर एक बार शायद 31 तारीख को हम लोग फिर से सर से मुखातिब होंगे और अभी बहुत सारे बच्चों की एक ख्वाहिश है कि सर के हाथों से उनको मेडल मिले, इस विशेष रूप से जो स्पोर्ट्स चैंपियन हैं छात्रों में और छात्राओं में। तो हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आगे के कार्यक्रम के लिए हम श्री कमरू जुम्मा जी से अनुरोध करेंगे कि वो आएँ और शीघ्र इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सर के पास भी समय कम है, अभी सर यहाँ से निदेशालय जाएंगे, आप छात्र भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी यहाँ पर बहुत देर तक जो हमारे छात्र रुके रहे, काफ़ी लोग चले गए यहाँ से, जो चले गए तो चले गए, उसके लिए मैंने घोषणा पहले किया ही था, आप लोगों को बता दिया था, लेकिन हम पुनः अपने छात्रों की तरफ से और संस्था स्टाफ की तरफ से और स्वयं मैं इस संस्था के प्रधानाचार्य के रूप में अपने वर्तमान निदेशक महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वो ध्वज जो खेलकूद प्रतियोगिता के प्रथम दिन मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा फहराया गया था, आज इन खेलकूद प्रतियोगिताओं के समापन अवसर पर इस ध्वज को वापस उतारकर चैंपियन छात्र छात्राएं इसे अपने हाथ में लेकर इस पूरी फील्ड का एक चक्कर लगाएंगे और पुनः इसे वापस खेलकूद अधिकारी को समर्पित करेंगे। मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष ये ध्वज अवतरण कार्यक्रम संपन्न होता हुआ प्लेट लाइए, प्लेट दीजिए, मुख्य अतिथि महोदय